अहाना लेकर आई राधा को घर के अंदर और दुर्गा देवी राधा को घर से बाहर निकालने वाली थीं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। और अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब जो कहानी में मोड़ आया है वह न केवल हवेली की रीतियों को बल्कि हर दिल को भी झकझोर देगा। ठाकुर हवेली, जिसकी दीवारों में अब भी पुराने ज़माने की खुशबू सांस लेती है, जहाँ हर कोना, हर आंगन, हर कमरा किसी न किसी राज का गवाह है, वहीं आंगन में खड़ी तुलसी का पौधा हर रोज़ उस घर की कहानियों को चुपचाप सुनता और समझता रहा है। इस हवेली की मुखिया हैं दुर्गा देवी ठाकुर, एक ऐसी महिला जो अपनी तेज़ आवाज़, सख्त नियमों और पारंपरिक सोच के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती हैं। उनकी बात ही घर में अंतिम मानी जाती है, जैसे उनका हर वाक्य एक फरमान हो। इस घर में बहुएं कई हैं, राधिका, ममता, मिली, और इन सब से अलग थी अहाना। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, नई सोच वाली। वह अपने सपनों के लिए जीने वाली और सबसे अहम, समाज में बदलाव लाने की चाह रखने वाली। फिर एक दिन सुबह सुबह जब हवेली में हलचल कम थी, अहाना के पास सेंट जेवियर्स कॉलेज से नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर आता है। इतना प्रतिष्ठित प्रस्ताव कि कोई भी बिना सोचे हाँ कर दे। लेकिन जब सबको लगा कि अहाना खुशी खुशी उस नौकरी के लिए जाएगी, तब सब चौंक गए जब उसने साफ मना कर दिया। सभी अवाक रह गए, यहाँ तक कि दुर्गा देवी भी। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ में पूछा, बेटी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन अहाना मुस्कुराई और बड़ी शांति से बोली, माँ, मैं नौकरी नहीं, एक रास्ता बनाना चाहती हूँ। ऐसा रास्ता जिस पर हम सब चल सकें। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे हवेली की हर औरत को एक पहचान मिले। और वहीं उसने सबको बताया कि वह अपने हाथ से बने गुड्डे गुड़ियों का बिजनेस शुरू करेगी और उसमें हवेली की हर औरत की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। शुरू में तो सब चौंक गए। मिली बोली, गुड़िया बनाकर घर चलेगा? राधिका ने साफ शब्दों में शक जताया कि ये तो बच्चों का खेल है, ये कोई व्यापार थोड़ी है। ममता ने सबसे बड़ा सवाल उठा दिया, और पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन अहाना ने फिर भी न डगमगाते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है, वही मेरी पहली पूंजी है। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। हवेली के पिछले हिस्से को उन्होंने एक छोटा सा वर्कशॉप बना दिया। वहाँ पुरानी सिलाई मशीनें, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे कपड़े और रेशमी धागे थे। यही उनके हथियार थे। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। राधिका ने अपने दादी नानी के समय के डिज़ाइन निकाले, ममता ने बजट और खाता बही संभाली, और मिली ने रंगों में रचनात्मकता भर दी। कुछ ही हफ्तों में ढेरों गुड्डे तैयार हो गए। हर गुड़िया बंगाल की किसी न किसी लोक कथा से प्रेरित। साड़ी पहने खेतों में काम करती मछुआरिनें, लोक नर्तक, कठपुतलियाँ और त्योहारों के खास पात्र। हर गुड्डी के साथ एक कहानी थी, एक संस्कृति जुड़ी थी। तब दुर्गा देवी, जो इस सब पर अब तक चुप थीं, उन्होंने चुपचाप कोलकाता के एक लोकल मेले में एक छोटा सा स्टॉल दिलवाया। वह स्टॉल जितना छोटा था, बहुओं की उम्मीदें उतनी ही बड़ी थीं। पहले ही दिन दर्जनों गुड्डियां बिक गईं। लोग रुककर पूछने लगे, क्या है ये? और हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड मिलता था जिस पर लिखा होता, यह सिर्फ खिलौना नहीं, एक कहानी है। उस दिन बहुओं के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह सिर्फ बिक्री की खुशी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की झलक थी। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है। हवेली के कुछ मर्द, श्यामल चाचा और पोल्टू, जिन्हें औरतों की यह सफलता पच नहीं रही थी, उन्होंने अपने स्तर पर एक सस्ता सा नकली स्टॉल बाहर ही लगा दिया। वहाँ सस्ती, घटिया क्वालिटी की नकली गुड्डियाँ बेची जा रही थीं, ताकि असली स्टॉल की बिक्री गिरे। जब अहाना को यह सब पता चला, तो वह टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हम सस्ती चीज़ें नहीं बेचते, हम खास बनाते हैं। राधिका ने तब एक सुझाव दिया कि हर गुड्डी को एक नाम दिया जाए और उसके पीछे की कहानी बच्चों को बताई जाए। तब से बच्चों के लिए वर्कशॉप्स शुरू की गईं, जहां छोटे छोटे हाथ अपनी कल्पनाओं को मिट्टी और रंग में ढालते। मिली, जो पहले इस आइडिया पर हंसती थी, अब खुद डिज़ाइनर बन गई। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी इस वेंचर की तस्वीरें डाली गईं। कॉलेज के कुछ छात्रों ने मदद की, और देखते ही देखते ठाकुर हवेली डॉल ट्रेंड करने लगा। एक दिन एक लोकल अखबार में हेडलाइन छपी, ठाकुर हवेली की बहुओं ने संस्कृति से भरा व्यापार मॉडल बनाया। हवेली के हर कोने में अब आत्मनिर्भरता की खुशबू थी। दिवाली तक 100 से ज़्यादा गुड्डियाँ बिक चुकी थीं,
और फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े टॉय स्टोर से 2000 गुड्डियों का ऑर्डर आ गया। सब खुशी मना ही रहे थे कि फिर एक बार श्यामल और पोल्टू ने गड़बड़ी की। कुछ गुड्डियों को तोड़ा गया, कुछ ग्राहकों को भड़काया गया। लेकिन इस बार हवेली की औरतें चुप नहीं रहीं। अहाना ने डटकर जवाब दिया, हम सिर्फ गुड्डियां नहीं बेचते, हम अपनी विरासत बेचते हैं। औरतें जो पहले पर्दे के पीछे थीं, अब समाज में उदाहरण बन चुकी थीं। स्कूलों ने इन गुड्डियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया ताकि बच्चों को खेल खेल में संस्कृति सिखाई जा सके। राधिका अब एक लोक कला विशेषज्ञ मानी जाती है। ममता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड शुरू किया और मिली डिज़ाइन की मास्टर बन गई। और दुर्गा देवी, वो जो पहले अहाना की हर बात पर गुस्सा हो जाती थीं, आज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, मुझसे ज़्यादा गर्व आज किसी माँ को नहीं होगा। हवेली का आंगन, जो कभी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज आज़ादी और आत्मनिर्भरता की हवा से लहराने। अहाना लेकर आई राधा को घर के अंदर और दुर्गा देवी राधा को घर से बाहर निकालने वाली थीं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। और अगर आप अहाना के फ़ैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब जो कहानी में मोड़ आया है, वह न केवल हवेली की रीतियों को, बल्कि हर दिल को भी झकझोर देगा। ठाकुर हवेली, जिसकी दीवारों में अब भी पुराने ज़माने की खुशबू सांस लेती है, जहाँ हर कोना, हर आंगन, हर कमरा किसी न किसी राज का गवाह है, वहीं आंगन में खड़ी तुलसी का पौधा हर रोज़ उस घर की कहानियों को चुपचाप सुनता और समझता रहा है। इस हवेली की मुखिया हैं दुर्गा देवी ठाकुर, एक ऐसी महिला जो अपनी तेज़ आवाज़, सख्त नियमों और पारंपरिक सोच के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती हैं। उनकी बात ही घर में अंतिम मानी जाती है, जैसे उनका हर वाक्य एक फरमान हो। इस घर में बहुएं कई हैं, राधिका, ममता, मिली, और इन सब से अलग थी अहाना। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, नई सोच वाली। वह अपने सपनों के लिए जीने वाली और सबसे अहम, समाज में बदलाव लाने की चाह रखने वाली। फिर एक दिन सुबह सुबह जब हवेली में हलचल कम थी, अहाना के पास सेंट जेवियर्स कॉलेज से नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर आता है। इतना प्रतिष्ठित प्रस्ताव कि कोई भी बिना सोचे हाँ कर दे। लेकिन जब सबको लगा कि अहाना खुशी खुशी उस नौकरी के लिए जाएगी, तब सब चौंक गए जब उसने साफ मना कर दिया। सभी अवाक रह गए, यहाँ तक कि दुर्गा देवी भी। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ में पूछा, बेटी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन अहाना मुस्कुराई और बड़ी शांति से बोली, माँ, मैं नौकरी नहीं, एक रास्ता बनाना चाहती हूँ। ऐसा रास्ता जिस पर हम सब चल सकें। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे हवेली की हर औरत को एक पहचान मिले। और वहीं उसने सबको बताया कि वह अपने हाथ से बने गुड्डे गुड़ियों का बिजनेस शुरू करेगी और उसमें हवेली की हर औरत की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। शुरू में तो सब चौंक गए। मिली बोली, गुड़िया बनाकर घर चलेगा? राधिका ने साफ शब्दों में शक जताया कि ये तो बच्चों का खेल है, ये कोई व्यापार थोड़ी है। ममता ने सबसे बड़ा सवाल उठा दिया, और पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन अहाना ने फिर भी न डगमगाते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है, वही मेरी पहली पूंजी है। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। हवेली के पिछले हिस्से को उन्होंने एक छोटा सा वर्कशॉप बना दिया। वहाँ पुरानी सिलाई मशीनें, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे कपड़े और रेशमी धागे थे। यही उनके हथियार थे। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। राधिका ने अपने दादी नानी के समय के डिज़ाइन निकाले, ममता ने बजट और खाता बही संभाली, और मिली ने रंगों में रचनात्मकता भर दी। कुछ ही हफ्तों में ढेरों गुड्डे तैयार हो गए। हर गुड़िया बंगाल की किसी न किसी लोक कथा से प्रेरित। साड़ी पहने खेतों में काम करती मछुआरिनें, लोक नर्तक, कठपुतलियाँ और त्योहारों के खास पात्र। हर गुड्डी के साथ एक कहानी थी, एक संस्कृति जुड़ी थी। तब दुर्गा देवी, जो इस सब पर अब तक चुप थीं, उन्होंने चुपचाप कोलकाता के एक लोकल मेले में एक छोटा सा स्टॉल दिलवाया। वह स्टॉल जितना छोटा था, बहुओं की उम्मीदें उतनी ही बड़ी थीं। पहले ही दिन दर्जनों गुड्डियां बिक गईं। लोग रुककर पूछने लगे, क्या है ये? और हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड मिलता था जिस पर लिखा होता, यह सिर्फ खिलौना नहीं, एक कहानी है। उस दिन बहुओं के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह सिर्फ बिक्री की खुशी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की झलक थी। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है। हवेली के कुछ मर्द, श्यामल चाचा और पोल्टू, जिन्हें औरतों की यह सफलता पच नहीं रही थी,
उन्होंने अपने स्तर पर एक सस्ता सा नकली स्टॉल बाहर ही लगा दिया। वहां सस्ती घटिया क्वालिटी की नकली गुड्डियां बेची जा रही थीं ताकि असली स्टॉल की बिक्री गिरे। जब अहाना को यह सब पता चला तो वह टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हम सस्ती चीजें नहीं बेचते, हम खास बनाते हैं। राधिका ने तब एक सुझाव दिया कि हर गुड्डी को एक नाम दिया जाए और उसके पीछे की कहानी बच्चों को बताई जाए। तब से बच्चों के लिए वर्कशॉप्स शुरू की गईं, जहां छोटे छोटे हाथ अपनी कल्पनाओं को मिट्टी और रंग में ढालते। मिली, जो पहले इस आइडिया पर हंसती थी, अब खुद डिजाइनर बन गई। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी इस वेंचर की तस्वीरें डाली गईं। कॉलेज के कुछ छात्रों ने मदद की और देखते ही देखते ठाकुर हवेली डॉल ट्रेंड करने लगा। एक दिन एक लोकल अखबार में हेडलाइन छपी, ठाकुर हवेली की बहुओं ने संस्कृति से भरा व्यापार मॉडल बनाया। हवेली के हर कोने में अब आत्मनिर्भरता की खुशबू थी। दिवाली तक 100 से ज्यादा गुड्डियां बिक चुकी थीं और फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े टॉय स्टोर से 2000 गुड्डियों का ऑर्डर आ गया। सब खुशी मना ही रहे थे कि फिर एक बार श्यामल और पोल्टू ने गड़बड़ी की। कुछ गुड्डियों को तोड़ा गया, कुछ ग्राहकों को भड़काया गया। लेकिन इस बार हवेली की औरतें चुप नहीं रहीं। अहाना ने डटकर जवाब दिया, हम सिर्फ गुड्डियां नहीं बेचते, हम अपनी विरासत बेचते हैं। औरतें जो पहले पर्दे के पीछे थीं, अब समाज में उदाहरण बन चुकी थीं। स्कूलों ने इन गुड्डियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया ताकि बच्चों को खेल खेल में संस्कृति सिखाई जा सके। राधिका अब एक लोक कला विशेषज्ञ मानी जाती है। ममता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड शुरू किया और मिली डिज़ाइन की मास्टर बन गई। और दुर्गा देवी, वो जो पहले अहाना की हर बात पर गुस्सा हो जाती थीं, आज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, मुझसे ज़्यादा गर्व आज किसी माँ को नहीं होगा। हवेली का आंगन, जो कभी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज आज़ादी और आत्मनिर्भरता की हवा से लहराने